नमस्कार, मैं हूं विकास वीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ऐसे शख्स जिनके बारे में आप जानकर और ज़्यादा एक बार खुश हो जाएंगे, क्योंकि बेबाक नेता है कांग्रेस के सुभाष बत्रा जी। पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा आपको बता दें तो पूर्व जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के पीसीसी भी रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो पंजाबियों की एक संस्था है अखिल भारतीय जागरूक मंच के भी अध्यक्ष हैं। दोस्तों, आपको मालूम है हरियाणा की टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हत्या हो जाती है। पूरा मामला क्या है आज जानने की कोशिश करेंगे बत्रा जी से, क्योंकि बत्रा जी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे पूरा मामला जानेंगे और बत्रा जी का इस पूरे मामले में क्या कहना है, उनको क्या लगता है कि आखिरकार एक भाजपा नेत्री की हत्या वो भी गोवा में कर दी जाती है। उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दो लड़कियां बताई जा रही हैं जिनको पूछताछ के लिए गोवा पुलिस ने बुला लिया है। पूछताछ चल रही है और मामला खुलेगा कैसे, ये थोड़ा सा समय लगेगा। आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खास तौर पर गोवा के मुख्यमंत्री से बात की है, इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। चलिए सीधी बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष बत्रा जी, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा सरकार, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष बत्रा जी। बत्रा जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बत्रा जी रोहतक से संबंध रखते हैं जी और उसके पास में है हिसार, जी, और हिसार से है टिकटॉक स्टार भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट, जिनका गोवा में मर्डर हो जाता है। आपके पास पुलिस रही है हरियाणा की, आप बड़ी बारीकी से जानते हैं पुलिस की कार्रवाई को। क्या लगता है, सोनाली का मर्डर हुआ है, आत्महत्या हुई है, क्या हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत जल्द खुलेगा ज़रूर। आप ये देखिए, शुरू से लेकर अब तक जितनी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आई हैं, सोनाली फोगाट का एक दिन पहले कुलदीप बिश्नोई जी को मिलना, सोनाली फोगाट जी का चंडीगढ़ आना, एकदम उनका प्रोग्राम चंडीगढ़ से शिफ्ट होके गोवा में चला जाना, और गोवा में जाके उनकी इस रहस्यमय सिचुएशन में उनका मरना, ये कई सवाल पीछे से छोड़ गया है। मेरे पास कानून का भी महकमा रहा है, मैं वकील भी रहा हूँ, आज भी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि सुधीर तो एक मोरा है जी, सुधीर सागवान। हाँ, सागवान तो एक मोरा है जी, और वो तो कई सालों से सोनाली फोगाट जी के साथ रह रहा था जी, और उसका अच्छा, उस जिस प्रोफेशन में वो काम करती थी बेचारी, उससे उसका अच्छा काम चल रहा था। और वो मारे किस नीयत से मारे, मेरी समझ से परे की बात है। और मैं जो समझता हूँ, जो मेरी बुद्धि काम कर रही है, कि इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। वो इस जो 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 उसके साथ, सोनाली जी के साथ नथीबे थे, क्या राज थे, क्या बातें थी, ये तो वक्त आने पे खुलेगा। वरना आप मुझे एक बात बताइए कि वहाँ उनकी डेथ होती है, वो पर्चा तो हरियाणा में भी दर्ज हो सकता था, हिसार में भी केस रजिस्टर्ड हो सकता था, वहाँ से जाके गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। गोवा पुलिस ने भी कितनी बड़ी चूक की कि उन्होंने भी ये कहा कि पोस्टमार्टम होने के बाद हम केस रजिस्टर्ड करेंगे। वहाँ भी एक शंका पैदा होती है। हर पल पल पे कोई ना कोई ऐसे निशान छोड़े गए जिससे ये चीज़ नज़र आती है कि देयर इज़ समथिंग मोर फिशी एंड मोर, कोई ना कोई इसके पीछे बड़ी लंबी साजबाज है। आज सोनाली फोगाट एक सेलिब्रिटी, टॉप की सेलिब्रिटी थी, और उसने अपने इलेक्शन के अंदर जो पिछले आदमपुर से चुनाव लड़ा था, उसने 34,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। वो बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उनकी डेथ से, उनकी मौत से पूरे हरियाणा के अंदर एक सदमा है, एक शौक है। और मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी या तो सीबीआई के सीनियर ऑफिसर से करवाई जाए, या इसके हाई कोर्ट के कम से कम
सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, ताकि इसके कुछ जो गुप्त राज हैं जो आज तक सामने नहीं आ रहे, वो सामने आए। मेरा कहना तो इतना है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व मंत्री का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो या फिर हाईकोर्ट के सीटिंग जज से हो। संशय बड़ा पैदा कर रहे हैं। बत्रा जी से जान लेते हैं। बत्रा जी, लगता क्या है आपको कि आखिरकार सोनाली फोगाट की हत्या करने से फायदा किसको हो सकता है? उनकी हत्या करने से फ़ायदा तो मैं पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से तलक रखता हूँ। ये तो जब बात खुलेगी तो पता लगेगा कि इसके पीछे वो कौन से लोग हैं जिनके सोनाली जी के साथ रिश्ते थे। रिश्ते नॉट इन द बैड सेंस, आई टेल यू। क्या ऐसी चीज़ें थीं जो वो छुपाना चाहते थे? वो सोचते थे कि कहीं सोनाली फोगाट इन चीज़ों को साया ना कर दें, नंबर एक। नंबर दो, आदमपुर का चुनाव सिर पे है, 2 महीने के अंदर चुनाव आ जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगी। उसके अंदर हो सकता है कुछ ऐसी शख्सियत सामने आए जिनकी बातें खुल सकती थी। आप तो जानते हैं राजनीति के अंदर मडस्लगिंग भी होती है और सारी चीज़ें खुलती हैं, राज भी सामने आते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सदा के लिए उस बेचारी सोनाली फोगाट को नींद की में सुला दिया गया ताकि वो राज छाया ना हो, ताकि वो वहीं दफन हो जाएं। लेकिन ये राज दफन होने वाले नहीं हैं। कारण ये है कि आज तो मान लो 1 मिनट के लिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं रुचि हो कि इस राज को राज ही रहने दो, कल को सरकार बदलेगी जी, इसको दोबारा इंक्वायरी हो सकती है। मैं तो होम मिनिस्टर रहा हूँ जी, 20-20 साल के बाद केस रीओपन हुए हैं। अनिल विज साहब के भी जो मौजूदा होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो, हाईएस्ट लेवल पे ऊपर जांच हो, पता लगे दूध का दूध पानी का पानी हो। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ये सुधीर सांगवान या उनके साथ जो को-अक्यूज बनाए गए हैं, ये तो एक छोटे मोरे हैं जी। ये तो इनको तो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनसे तो ये चीज़ें हो रही हैं, उससे और संशय पैदा होता है। यही सिर्फ एक्यूज नहीं है, ये कॉन्सिपरेटर तो हो सकते हैं, लेकिन वो शख्स और बड़े हैं जिनकी राजनीति से जुड़े हो सकते हैं। वो लोग हैं ही, वो राजनीति से जुड़े हुए लोग भी वही मिलेंगे। क्षेत्र भी वही हो सकता है, क्षेत्र भी वही हो सकता है, इशारा भी वही हो सकता है, जो मैं समझ रहा हूँ। इशारे भी वही हो सकते हैं, जो आप समझ रहे हो, ठीक समझ रहे हो जी। तो इसलिए अभी ज़रा इंतज़ार करिए, दूध का दूध पानी का पानी ज़रूर होएगा। मैंने बड़े बड़े केसेस देखे हैं, अगर किसी लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर दबाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन वो राज कभी दबा नहीं है, वो सामने आके रहा है, तो इसलिए सच्चाई सामने आएगी। तो बत्रा साहब, जिस तरह से बात करें तो पूर्व गृह मंत्री का भी नाम आ सकता है इसमें। देखो, मैं अभी ये बात कुछ नहीं कह सकता। आप यू आर टॉकिंग अबाउट गोपाल कांडा, तो मैं सीधा नाम नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आई कांट कमेंट, आई टेल यू अभी, क्योंकि इट इज़ प्री मैच्योर टू से एनीथिंग। तो इंतजार करना पड़ेगा अभी जांच का। आपको लगता है जांच निष्पक्ष हो पाएगी? जांच निष्पक्ष, अगर ऐसी जांच एजेंसी को ये केस दिया गया तो निष्पक्ष मैं समझता हूँ ज़रूर होनी चाहिए। अगर पीछे से सरकारी कोई हाथ, किसी का हस्तक्षेप, किसी बड़े आदमी की इंटरफेरेंस ना हुई तो ये राज खुलेगा, पता लगेगा, बहुत जल्द पता लगेगा। बत्रा साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जो सोनाली फोगाट है, अब नहीं है इस धरती पर, उसके संबंध किन किन नेताओं से रहे हैं, किस लेवल तक रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो, सोनाली फोगाट एक बहुत अच्छी महिला थी, सेलिब्रिटी थी। रोहतक में भी एक बार आई थी मैडम प्रतिभा सुमन, जो वुमेन सेल की चेयरमैन थी। उस वक़्त कोई केस सामने आया था, तो चप्पल कांड, हाँ जी, तो चप्पल कांड के अंदर तो मुझे 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए मिलने का मौका मिला था। तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छी नेत्री थी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, और चुनाव के अंदर जो लोगों के इतने मत हासिल करे, तो मैं समझता हूँ वो बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, नेता भी थी। और उसकी आवाज़ को, उसकी बात को क्यों दबा दिया गया,
क्यों उसको ख़त्म करके उसको दफना दिया गया, तो ये चीज़ ज़्यादा देर तक छुपने वाली नहीं है, राज खुल के रहेगा, ये मेरा अंदर का आत्मविश्वास कहता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, अंदर से जब आवाज़ आती है तो कहीं ना कहीं राज खोलती है। एक सवाल पूछ लेते हैं। बत्रा साहब, करनाल में एक 4 साल के बच्चे का मर्डर हो जाता है। पूरा परिवार कई महीनों तक सीबीआई की जांच करने की मांग करता है। सरकार टस से मस नहीं होती है और सोनाली फोगाट के मामले के अंदर इमीडिएटली मांग कर रही है सीबीआई की। क्या लगता है आपको, वो जो 4 साल का बच्चा था जस, उसकी भी जांच होनी चाहिए थी, अगर यदि इसकी होनी चाहिए तो? देखिए, मेरे, क्योंकि मैं मिनिस्टर रहा हूँ, इस महकमे का मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे टाइम पे बड़े केसेस आए सामने। मॉडल स्कूल रोहतक का एक बच्चा चला गया था, बड़ी टक्कर मारी, लेकिन मैंने परसुएड करके पहले वो केस क्राइम ब्रांच को दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। फिर केस मैंने सीबीआई को हैंड ओवर करवाया, केस ट्रेस हो गया। मेरा मानना ये है कि सरकार क्यों हेजिटेट करती है सीबीआई को केस देने में। उनको रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, उनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सीबीआई बड़ी किस चीज़ के लिए? जहाँ कोई शंका, जहाँ कोई संशय, जहाँ हर आदमी की आवाज़ बन चुका हो एक मामला, 4 साल का बच्चा हो, तो केस सीबीआई को देना चाहिए था। ये एक सरकार की हठधर्मिता, और इसको सरकार को नाक बाप सवाल नहीं बनाना चाहिए, और केस सीबीआई को वो बच्चे का भी देना चाहिए था, और ये केस भी अब सीबीआई को जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। इस केस के अंदर बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा होने वाला है, वो उनके परिवार को राजी करना चाहते हैं जी। अगर इतने ही शुभचिंतक थे तो केस पहले रजिस्टर ना कर देते, हिसार में ही केस रजिस्टर्ड हो सकता था। जब उनको ये इस मर्डर गोवा में हो रहा है, हिसार में कैसे रजिस्टर हो जाता? कहीं भी काज ऑफ एक्शन अगर गोवा में हुआ है और कंप्लेनेंट को हिसार में देता है, उसका कोई रिश्तेदार कहता है कि हमारी बहन का, हमारी बेटी का या हमारे परिवार की एक महिला का मर्डर हो गया है, तो केस रजिस्टर करो। केस रजिस्टर करना पड़ेगा। 0 FIR, 0 FIR, यस। ये तो 0 टॉलरेंस, 0 भ्रष्टाचार, 0 FIR मेरे से ना खुलवाओ। ये सरकार 0 है और 0 रहेगी। ये मैं आपको, साहब, आप सरकार पर पहुंच गए हैं। सरकार की बात करें तो सरकार के कार्य से कितने % आप खुश हैं? सरकार के काम से मेरे से पूछ रहे हो? गलती कर दी क्या मैंने? नहीं, देखो, सरकार 0 टॉलरेंस का इशू लेकर आई थी, आज भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है जी। सरकार एम्प्लॉयमेंट देने की बात करती थी, आज बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है। हरियाणा ने पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। आज महंगाई चरम सीमा पे है। जहां 400 कुछ रुपए सिलेंडर मिलता था, वहां आज 1055 रुपये सिलेंडर मिलता है। 1100 रुपये सिलेंडर मिलता है। यस, आप ठीक कह रहे हैं। आज 100 रुपये डीजल, 100 रुपये पेट्रोल। आज दाल 100 रुपये किलो से कम कोई दाल नहीं है। आज 300 रुपये किलो नींबू है। आज 100 रुपये किलो टमाटर है। आज लोगों का जीना दुर्भर हुआ है। तो किस बात के ऊपर? लॉ एंड ऑर्डर टोटली फ्लॉप हो चुका है। रोज़ आप देख रहे हो, इवन ये तो कलयुग में भी, ये तो घोर कलयुग के एक बच्चा सारे परिवार को मार देता है जी। बाप बेटे का कत्ल कर रहा है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है, बहन भाई को मार रहा है। ऐसा कभी देखा था? ये इसी राज में हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि जहाँ थोड़ी सी बात महंगाई की होती थी, 62 करोड़ के स्कैम में बफर्स का, जो आज तक प्रूव नहीं हो पाया, देश की सरकार चली गई थी। आज ये कहाँ है? आज लाखों करोड़ रुपया अडानी और अंबानी को दे दिए और देश के गरीब बेचारे भूखे मरने लग रहे हैं। कहाँ है? बत्रा साहब, बात करनाल की करें तो मुख्यमंत्री की विधानसभा है, 2 दिन में 2 बड़ी गाड़ियाँ 25 लाख की, 50 लाख की चोरी होगी, घर से चोरी हो गई हैं। क्या कहना चाहोगे? लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है 2 ही हैं ज़िले, दोनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के इलाके हैं। यहाँ से जो चुनाव लड़े हैं और रोहतक के रहने वाले हैं। अगर डाटा निकाल के देख लो, सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब है तो वो करनाल और रोहतक में। कौन जिम्मेवार है?
कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये है हमारे साथ सुभाष बत्रा जी, बेबाक बात करते हैं। सुभाष जी, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सुभाष बत्रा जी जिस तरह से हमारे साथ जुड़े और सोनाली फोगाट के मामले को लेकर मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, वरना मामला दब सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले की जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जो जज हैं उनसे करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। बड़े बड़े लोग बाहर निकल कर आ सकते हैं इस हत्याकांड के अंदर। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.